सुबह की शुभोदय बच्चे। कल मैं पिछली कक्षा में पद्य 1 के बारे में बोली थी। मुझे भरोसा है तुम्हें याद किए हैं वो पद्य को, हमें देने वाले नोट्स को भी पढ़कर याद किए हैं। आज मैं अध्याय 2 रूठी मुस्कान फिर से लौटी पाठ के बारे में बोल रही हूँ बच्चे। फर्स्ट पैरा है, एक सुंदर कस्बा था, नाम था सुंदरपुर। कस्बे से थोड़ी दूर पहाड़ी पर ठाकुर जी का मंदिर था। मंदिर में ठाकुर जी की मनमोहक मूर्ति थी। मंदिर में पूजन और देखभाल के लिए एक बूढ़ा पुजारी मंदिर के पास ही रहता था। इस बूढ़े पुजारी का नाम धापू बाबा था। धापू बाबा बुजुर्ग हो चले थे और उनकी आंखों की रोशनी आती रही। वे मन की आंखों से ही अपने ठाकुर जी को निहारते थे। देखिए, एक मंदिर है, वहाँ पूजा करने वाले एक पुजारी हैं, उसके बारे में यहाँ दिया है। एक सुंदर कस्बा, एक छोटा सा सुंदर विलेज। सुंदर अपोजिट है असुंदर और कुरूप, एक अपोजिट है अनेक। एक सुंदर कस्बा है था, वो कस्बा का नाम है सुंदरपुर। वो कस्बा कैसा था? सुंदर था। वो कस्बा का नाम क्या है? सुंदरपुर। कस्बे से थोड़ी दूर पहाड़ी पर, पहाड़ी मीन्स माउंटेन, पहाड़ी पर ठाकुर जी का मंदिर था। ठीक है, उस कस्बे से थोड़ी दूर पर क्या थे? मंदिर। वो किसका मंदिर है? ठाकुर जी का मंदिर। मंदिर मतलब टेम्पल, देवालय। मंदिर में ठाकुर जी की मनमोहक मूर्ति थी। मूर्ति मतलब स्टैचू। मूर्ति एक वचन है, मूर्तियां बहुवचन है। मंदिर में ठाकुर जी की मनमोहक मूर्ति, वो मनमोहक, मनमोहक मतलब मन को संतोष देने वाली मूर्ति, उसे कहते हैं मनमोहक मूर्ति। कहाँ था? ठाकुर जी की मंदिर में। वो मंदिर कहाँ था? पहाड़ी पर था। पहाड़ी पर आने वाले मंदिर का नाम क्या है? ठाकुर जी का मंदिर। मंदिर मतलब देवालय। मंदिर में पूजन और देखभाल के लिए एक बूढ़ा पुजारी मंदिर के पास ही रहता था। वो मंदिर में रहने वाले स्टैचू को पूजा करने के लिए एक पुजारी की आवश्यकता है। वो पुजारी उसी जगह पर, पुजारी मंदिर के पास ही रहता था, पहाड़ी पर। वो मंदिर के पास ही वो पुजारी रहता था। वो बूढ़ा पुजारी था, एज हो गया था उसको। पास, पास अपोजिट है दूर। इस बूढ़े पुजारी का नाम धापू बाबा था। वो भगवान का पूजा करने वाले पुजारी का नाम क्या था? धापू बाबा। धापू बाबा बुजुर्ग हो चले, एज हो गए उसको, बूढ़ा हो गए थे और उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। बूढ़े होने से आंखों की रोशनी भी दिन ब दिन कम हो जाती थी। वे मन की आंखों से ही, देखिए, वो आंखों की रोशनी जाती ही रही दिन ब दिन, पर आंखों, मन की आंखों से ही उसने ठाकुर जी को निहारता था, संभालता था, पूजा करता था। किसने? धापू बाबा। धापू बाबा कौन थे? ठाकुर जी के मंदिर में पूजा करने वाला एक पुजारी था। किसको कहते हैं पुजारी? भगवान की पूजा करने वालों को कहते हैं पुजारी। वो पुजारी का नाम क्या था? धापू बाबा। नेक्स्ट प्यारा में, धापू बाबा भले व्यक्ति थे। धापू बाबा कैसा व्यक्ति? भले व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति थे। ठाकुर जी के दर्शन के लिए आने वाले लोगों को वे अच्छी अच्छी धार्मिक बातें बताते और अच्छी राय देते। देखिए, वो भगवान की दर्शन के लिए आने वालों को
अच्छी तरह से धार्मिक बातों को उससे बताते थे, उसकी ओर वो कीनते थे। किसकी ओर? वो भगवान के मंदिर की ओर कीनते थे उसके मन को। इसी कस्बे में 2 सहेलियां भी रहती थी। कौन सी कस्बे में? वो कस्बे का नाम क्या है? सुंदरपुर। वो सुंदरपुर में 2 सहेलियां, दोस्तनी। सहेलियां बहुवचन, सहेली एक वचन। सहेलियां भी थी, खुशबू और पंखुरी। सहेलियों के नाम क्या है? एक का नाम है खुशबू और एक का नाम है पंखुरी। वे ठाकुर जी के पूजन का सामान तैयार करने में दापू बाबा की मदद करती थी। दोनों सहेलियां भी वो पुजारी को पूजा करने के लिए वो पूरे सामग्री मतलब फ्लावर चाहिए भगवान को पूजा करने के लिए, अगरबत्ती चाहिए, ये सब व्यवस्था वो तैयार करने में किसको मदद करती थी? पुजारी धापू बाबा को मदद मतलब हेल्प करती थी। दोनों भी, दोनों मतलब दोनों सहेलियां खुशबू और पंखुरी दोनों धापू बाबा से तरह तरह की बातें करती और जाते जाते आशीर्वाद लेकर जाती। देखिए, पूजा करने के समय वो पूरे ये सामान तैयार करके देती थी और उससे दापू बाबा से उससे मतलब तरह तरह की बातें करती थी, कुछ ना कुछ मतलब उसे वो उसके बारे में पूछते थे, तुम कहाँ से आए हो और क्या खाए हो, इस तरह कुछ ना कुछ उसके साथ बातें करते थे। और अंत में जाने के समय उससे आशीर्वाद भी लेकर जाती थी। किसने? दोनों सहेलियां खुशबू और पंखुरी। पुजारी पूजा करने के बाद में वो उसको आशीर्वाद भी देते थे, आशीर्वाद लेकर वो लौटते थे। वो दोनों ही सहेलियों को मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था। दोनों सहेलियों को टेंपल जाना बहुत अच्छा लगता था। किसको? दोनों सहेलियों को। कहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था? मंदिर जाना। बहुत अपोजिट क्या है? कम। अच्छा अपोजिट क्या है? बुरा। इसलिए वे किसी भी दिन सुबह मंदिर जाना नहीं भूलती थी। वो बहुत अच्छा लगता था मंदिर जाना वो दोनों को, इसलिए किसी भी दिन मंदिर जाना सुबह सुबह नहीं भूलते थे। बुल अपोजिट याद। कस्बे से मंदिर तक को जो रास्ता जाता था, देखिए कस्बे से वो मंदिर तक को थोड़ा रास्ता जाता था, वह भी सुंदर नगर की तरह ही सुंदर था। वो जगह भी बहुत सुंदर था। सुंदर अपोजिट क्या है? असुंदर और कुरूप। नगर अपोजिट शहर। उस रास्ते में तरह तरह की झाड़ियां और पेड़ पौधे थे। रास्ते में वो मंदिर जाने वाले रास्ते में पेड़ पौधे थे। दोनों जगह पर दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट, दोनों वो पेड़ पौधे थे। इन झाड़ियों में तरह तरह के पंछी रहते थे। वो झाड़ मतलब ब्रांचेस, वो तरह तरह के पंछी रहते थे। उस पर तरह तरह के छोटे बड़े काले गोरे, इस तरह छोटे बड़े काले गोरे की तरह तरह के पक्षियां उस पर रहते थे। उस पर मतलब झाड़ियों पर। और भीनी भीनी खुशबू वाले हजारों फूल खिलते थे। देखिए, सुगंध रहित रहने वाले हजारों फूल उस पेड़ पौधे में खिलते रहते थे। खुशबू और पंखुरी को इस रास्ते से अटकेलियां करते हुए जाना बहुत बाधा था। देखिए, इस दोनों सहेलियों को मतलब खुशबू और पंखुरी को इस रास्ते से, इस मतलब कौन सी रास्ता? मंदिर के रास्ते से अकेलियां करके ये जाना बहुत बाधा था। दोनों भी अच्छी तरह से अच्छाई बुराई कौन सा ये सब बातें करते हुए उस रास्ते में जाते थे बच्चे। धन्यवाद बच्चे। नेक्स्ट दूसरी पेज दूसरी क्लास में देखेंगे बच्चे। याद कीजिए, पढ़िए, लिखिए।